जींद बयानी रोहतक में दहशत। जी हाँ, कल रात हरियाणा से जुड़ा हुआ एक बड़ा चेहरा जिसका नाम है नवीन नारू, हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ चेहरा है और अरस छिकारा का ये रिलेटिव बताया जा रहा है। और नू कांड के बाद जिस तरीके से हरियाणा सरकार पर लगातार और हिंदू मुस्लिम मामले पर लगातार अरस छिकारा जिस तरीके से फेसबुक के स्टाइल में लगातार भाषणबाजी कर रहे थे, लगातार लोगों को सही और गलत बताने का काम कर रहे थे, ऐसे में मोनू मानेसर के खिलाफ जैसे वीडियो वायरल हुआ तो उनके खिलाफ भी एक प्रचार आना शुरू हो गया। और जो कि कड़वी सच्चाई है, फेसबुक पे इस तरह के लोगों ने कमेंट करे, भाती कंबल इस टाइप के जो कमेंट है वो करे। उसके बाद कहीं ना कहीं उनका जो समर्थक है, उनका जो भाईचारा है नवीन नारू, उनको ये बात जो है कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई। और उसके बाद गो भक्तों को बताया जा रहा है कि रात को लाइव आकर उन्होंने धमकी दे दी। वीडियो में आपको सुनाता हूं, वीडियो में किस तरीके से जो है वो धमकी दे रहे हैं। हो सकता है इसके बाद जो है लगातार उन पर FIR दर्ज कराने का काम। सबसे पहले वीडियो सुनो। सांप लगा है, एक सफीदों का है, 2-4 हो रहे हैं। ये सफीदों वाला का भी इलाज है भाई, सुन ले। सफीदों वाले दीपक चौहान, सीधा नाम है तेरा भी। तू भी अब अगर अपने आप सोचता ना, मैं यही भी देखूंगा तो कितना बड़ा तू छाती अड़ानिया है। तेरा भी इलाज बंद है, बता दिया। तेरा भी नंबर ही बागली, तेरी भी सारी रिकॉर्डिंग, तेरा सारा सिस्टम आऊगा, तेरा अगला सिस्टम है। हमने तो यार फद्दू मान लिया, जमाई सिस्टम चूतिया माने के सिस्टम ने। ये कल सारे बात चढ़ेगी, सारे चूड़ी जो सा बकवास करेगा उसे का चूड़ी चढ़ाई जाएगी। खुली बात है और खुली धमकी। जिसका नू है कि मैं बदमाश बनू हूँ या मैं बदमाश हूँ, तो एक काम करी, टेम दरगेटे के लिए फिर मेरा पड़ जाता ना क्या चीज है क्या नहीं। ये है हरियाणा से जुड़ा हुआ नाम नवीन नारू, जो कि हरियाणवी इंडस्ट्री में कई फिल्म को डायरेक्ट करता है, कई गानों को बनाता है। लेकिन इस तरीके से फेसबुक पर आकर इस प्रकार से धमकी देना कहीं ना कहीं सही नहीं है। सफीदों से भी एक बड़ा चेहरा है, मैं बता दूं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके, मैं आपको उनका कारोबार दिखाता हूं क्या कारोबार है। वाकई में समाज सेवा क्या होती है। ये देखिए, ये नंदीशाला है, ये नंदीशाला वो चलाते हैं। और आज से लगभग 2 साल पहले जब मैं यहाँ आता था तो यहाँ एक भी साइड नहीं होती थी। आज हजारों नंदी जो है यहाँ सफीदों की, ये जींद रोड पर स्थित जो है ये नंदीशाला है, जहां पर हजारों जो नंदियों के लिए ये कितना बड़ा शेड है, आप देख सकते हो कितनी गायें हैं। यानी इस प्रकार से ये लोग जो है लगातार गौ सेवा कर रहे हैं। और आज उसका परिणाम जो है आप देखिए, इनको क्या मिल रहा है। हमारे साथ इनको जान से मारने की जो है धमकी मिली है। दीपक है जो कि गो भगत है। दीपक, ठीक है, आजकल कोई हिंदुओं पे बोल रहा है, कोई मुसलमान पे बोल रहा है, कोई अपने अपने तरीके से, खासकर फेसबुक या स्टाइल में जिस तरीके से लोग आसान भाषा में लोग जो है किस तरीके से जो आज मैं यूं कहूँगा कि निचले स्तर पे आ गए हैं। आपको कल रात लाइव आके जो है नवीन नारू ने धमकी दी है, उसके साथ एक लड़का और है। आपके लगभग 4-5 लोग जो कि जैसे भिवानी से है, कुडल, उसको कालू कुडल को धमकी दी है, सांपला से है, लोहारू से है, और आप सफीदों से। क्या कहना चाहोगे इस फेसबुक के स्टाइल के बारे में? जी देखिए, ये सोशल मीडिया पे चली हुई थी बातें सारी। उसमें जब उनके काम थे वो उजागर होने लग रहे, जैसे उन्होंने घपले किए थे वो उजागर होने लग गए, तो उन्होंने गो भक्तों को टारगेट करना शुरू कर दिया। टारगेट के बाद वो इतने निचले स्तर पे आ गए, गोली मारने की धमकी देने लग गए। हमारे वो कह रहे थे भी आपके तो बहुत सारे सबूत है, ये है। अरे आपके सबूत तो सारे, तो आप तुम्हारे जब तो करोगे वायरल, तुम्हारे तो वायरल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे देखो भरा पड़ा है, कहीं कंबलों के, कहीं एक किला जो जमीन था हाथी के अंदर उसके, कहीं आपने एक विधवा के मकान पर कब्जा किया था, वो अखबार की कटिंग भी है। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कांड है जिसमें लड़कियों की शादी करते थे, उसमें पैसे कितने आते थे और कितने आप दे के आते थे। इस प्रकार के बहुत से कांड थे जो अब इनके उजागर हो गए थे और इनको यही रास नहीं आया। तो ये रास नहीं आने के कारण आज ये इतने निचले स्तर पे आ गए कि गोली मारने की धमकी देने लग गए हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जिनके मकान शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
आरएस छिकारा लगातार अपनी कहीं ना कहीं फेसबुक पर अपने प्रशंसकों के बीच लगातार अपने सुर्खियां बटोरता है। वो अच्छी बात है, वो अपना काम कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है। दीपक अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से धमकी देना, एक दहशत का माहौल बनाना, अपने आप को बदमाश दिखाना, क्या हरियाणा में इस प्रकार की जो चलन है वो ठीक है? वो कह रहा था जो इसका भांजा है आरएस छिकारा का, नवीन नारू हांसी से, वो कह रहा था एक भी लाइव या एक भी फोटो या एक भी कमेंट भी अभी आया इनमें से किसी का भी तो 3 दिन के अंदर गोली मार दी जाएगी। तो भाई इतने तो चूड़ी पैर के हम भी नहीं बैठे हैं, और भाई 3 दिन का टाइम दे रखे, तो ये लाइव सभी सोशल मीडिया पे चली हुई भी है, तो भाई देख लेना। इतने बड़े बदमाश हो तो तुम। और ये जोर से आप कह रहे थे ना, अभी वायरल है, जोर से तुम्हारे पास सबूत है, कर दो वायरल सारे के सारे। जब तुम्हारे वायरल होए पड़े हैं पूरे समाज के अंदर, तो जो तुम्हारे पास सबूत है कर दो वायरल उनको। ये गुंडागर्दी यहाँ सोशल मीडिया पे दिखाओगे क्या आप? और मैं तो चाह रहा आज अभी गए भी हम डीएसपी साहब से मिल गए थे, दिन में एप्लीकेशन भी दी है। तो ऐसे गुंडों को तो मेरे ख्याल से सलाखों के पीछे डालना चाहिए। हरियाणा में इस प्रकार की जो पहल है वो शायद जिस तरीके से फेसबुक पर आए दिन लोग जो है कहीं ना कहीं अपना एक गुंडागर्दी का माहौल जो प्रदेश में बना रहे हैं, पुलिस को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं इनसे भी सख्ती से निपटा जाए। और जो समाज का भाईचारा मैं देख रहा हूँ, लगातार लोग हिंदू मुस्लिम पर बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो फलानी कास्ट के हैं, हमने कोई मतलब नहीं। कोई कह रहा है कि चप्पल ले आओ, मेवात में थारी चप्पल पड़ी है, थारे पास चप्पल नहीं संभली। इस तरीके से जो फेसबुक पर आकर लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उनके नेता का भी इन सब चीजों से बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो माहौल खराब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना? कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो समाज को भटकाने का काम करते हैं। देखिए जो यात्रा होती थी वो हर वर्ष वहां पे होती थी, लेकिन उसका मुद्दे को इतना घुमा दिया गया है, एक मोनू मानेसर को उसमें टारगेट किया गया है। उससे पहले आपने मीडिया में भी सभी ने दिखाया भी, एक मम्मन खान जो विधायक है कांग्रेस का, उसने कितना बड़ा बयान दिया था विधानसभा के अंदर बैठकर। असली जो इंसान भड़काने वाला है वो तो मम्मन खान है जो वहां का विधायक है। उसने कहा था कि भाई यहाँ पर बढ़ गए तो यहाँ प्याज सी फोड़ दी जाएगी, मेवात के अंदर बढ़ के दिखा दो। तो इतना बड़ा बयान देना, तो आप समझदार हो भाई उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके खिलाफ तो पर्चा लग की तो उसकी सदस्यता भी रद्द कर देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति की। और कहीं ना कहीं जब आप इसके तह तक जाओगे तो इन लोगों का इसमें हाथ मिलेगा। बिट्टू बजरंगी को भी आज, हालांकि वो जो चेहरा है बिट्टू बजरंगी, वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रदेश में माहौल खराब करने का कहीं ना कहीं मामला सामने आ रहा था। तो कहीं ना कहीं आज उसकी गिरफ्तारी होने के बाद आज कोर्ट में पेश करा गया। हरियाणा में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे मोनू मानेसर है, चाहे बिट्टू बजरंगी या फिर कोई और है, जो दंगे भड़काने का काम करता है या गलत चीजें चलाता है, या फिर यूं कहिए कि मोनू मानेसर को भी लगातार कटघरे में खड़ा करेगा, उसके द्वारा गऊ बेची गई है। तो इस प्रकार की जांच जो होनी चाहिए, क्या कहना चाहोगे? हम कह रहे हैं जांच कीजिए। जांच की थी, ये लगा लियो, और नासिर और जुनेद मरा था, वो कोई बहुत बड़े वो नहीं थे, वो दोनों गो तस्कर थे, 5 साल के भगोड़े थे, इनाम भी रखा था उन पर 5,000 रुपए का। तो उनका मुद्दा कोई भी सोशल मीडिया पे आता था ये नहीं कहता था वो गो तस्कर है, सिर्फ उनको कहते 2 मुस्लिम मार दिए। गो तस्कर कोई नहीं बताता था। सभी चैनलों पर जो मुस्लिम जो यूट्यूबर थे उन्होंने सब सोशल मीडिया पे यही चलाया भी 2 मुसलमान मार दिए। इतने बड़े वो अच्छे लोग होते तो उन्हें कौन मारता, कौन क्या करता है, उनके लिंक मेवात से सीधे जुड़े हुए थे। तस्करी का उनका जो सारा सर्कल था उनके वहां से चलता था। हम ही कह रहे हैं जिसने गलत किया उसको सजा भी दो। अगर वहीं आप देख रहे 2 दिन पहले की राजस्थान के डीजीपी ने बयान दे दिया भी उसमें मोनू कहीं भी सम्मिलित नहीं मिला है, और उस दिन से यही चला हुआ था कि भाई मोनू को पकड़ो, मोनू को अरेस्ट करो, इसने जुनेद को इसको मार दिया। वो तो बिना ही सबूत के वांटेड बना दिया था। लोगों ने चला चला के यूट्यूबर जो मुस्लिम यूट्यूबर थे ना, उन्होंने इनको चला चला के वांटेड का नाम दे दिया था, मोनू वांटेड मोनू। अब उनको मैं तो कह रहा हूँ यूट्यूबरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मुस्लिमों पर जो उन्होंने ये चलाया था सिस्टम सारा का सारा। अब वो तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया डीजीपी के ने वहां पे। अभी ऐसा तो मोनू का तो कोई सम्मिलित नहीं है वहां पर। ये विवाद कहाँ से हुआ? विवाद की जड़ क्या मानते हो? आपका भी नाम ये लिया जा रहा है कि आपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्टें डाल दी जिसके बाद जो कहीं ना कहीं जो समर्थक है वो नवीन नारू है या दूसरे समर्थक है शिकारा के, तो वो भड़क गए। जी देखिए सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे लगा लो वो लाइव आते हैं तो हजारों लोग शेयर करते हैं उसको, वो गलत भी कह रहे हैं अच्छा भी कह रहे हैं सारा करते।
हमने जो वीडियो आई थी उसमें कहीं भी आप ये देखो, हमारी खुद की मैंने कोई पोस्ट डिलीट नहीं की है, उसमें सभी पोस्ट थे, उसमें कहीं भी बाई नेम ये नहीं लिखा रस शिकारा। यदि कोई होगा तो नहीं उड़ता तीर तो अपने आप ले रहा वो, हमने तो कहीं उसका नाम नहीं लिखा था। ये वो कंबल चोर, लोगों ने उसको कंबल चोर कह दिया, हमने उसको शेयर कर दिया, तो दुनिया कर रही है उसको तो शेयर है। आप गौ भक्तों को टारगेट करोगे, क्योंकि ये गौ भक्तों ने उन्होंने आचार्य जी के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का यूज किया, तो ये गौ भक्त शांत थोड़ी रहेंगे। समाज एक बात कहते हैं, समाज आईना होता है, दर्पण होता है। जब आप समाज में कोई अच्छा काम करते हैं, आपकी लोग प्रशंसा भी करते हैं और कहीं ना कहीं आलोचना करने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है उसका फर्ज ये होता है कि वो आलोचना भी सुने जब प्रशंसा वो सुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं समाज के लिए काम करना पड़ता है, अच्छा और बुरा दोनों कार्य होते हैं। हम भी काम करते हैं, जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई हम ले आएंगे, भाई ले आओ, हम तो कह रहे हैं हमने तो अच्छा काम भी किया। लोगों ने इतना सिस्टम अपने अभी दिखाया, 5 सेट यहाँ पे लगवा दिए 2.5-3 साल के वर्ष के अंदर, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और हम कहीं भी उसने तो चंदा मांग के लड़कियों का बात किया, हमारे से कोई कह दो हम चंदा मांगने जाते हैं गाय के नाम का, हमने आज तक किसी से चंदा ही नहीं मांगा। मार्केट में कोई भी कह दो भाई मैंने दीपक चौहान या उसकी टीम सड़कों पर चंदा मांग रही थी या कहीं भी बाजार में चंदा मांग रही थी, हमने कभी चंदा भी नहीं मांगा गाय के नाम का, और आज इतना सिस्टम खड़ा भी किया है। तो ये बात होती है, इतना रुपया इकट्ठा करके लोगों को आधा अपना जेब में और आधा भाई बात भर दिया, तो ये चीजें उजागर होने लग गई थी, इसलिए सारा सिस्टम चला। मैं तो फेसबुक के हर उस साथी को कहूंगा कि आप एक तो फेसबुक पर उड़ता तीर ना लिया करो, और दूसरा एक बात यह कि हरियाणा का जो भाईचारा है उसको भी कायम रहने दो। कहना चाहते हो कुछ? मैं कई दिनों से फेसबुक पर इस तरीके के कमेंट या इस तरीके की चीजें कभी कवर नहीं करता, लेकिन आज कोई जान माल की बात आई सामने, तो इस चक्कर में मेरे को भी लगा कि ये वाकया में कोई खबर बनती है और इसको दिखाना भी चाहिए, लोगों को मोटिवेट भी करना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, हर शिकार अच्छा काम कर रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें उसको आलोचना अगर लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, वो आलोचना भी करते हैं। जब आप 100 लोगों को गलत बताओगे, 100 में से 2, 4, 10 लोग ऐसे भी होते हैं वो आप पर भी उंगली उठा सकते हैं। इसलिए लोगों की आलोचना के कारण मैं तो कहता हूं उन प्रशंसकों को भी इतना तैस में नहीं आना चाहिए कि धमकी दे दे या इस प्रकार की कोई बात कहते, क्योंकि हरियाणा में इन सब चीजों से उनकी वैल्यू मेरे को लगता है बनती नहीं है, उससे ज्यादा खराब हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचाओ। और दीपक जिस तरीके से अपने आप को आश्वस्त है, कहीं ना कहीं आलोचना करने का मेरे को लगता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसलिए बना कि आपको कोई चीज अच्छी ना लगे, आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कुछ बोलते हो, मुख्यमंत्री को भी लोग आए दिन कुछ न कुछ बोलते हैं, लेकिन उसमें भाषा आपकी कहीं ना कहीं अपनी गरिमा के अंदर होनी चाहिए, और उस भाषा का भी प्रयोग आप एक लेवल तक करें ताकि आपको वो कभी या समाज में जिस तरीके का जो भाईचारा वो खराब ना हो। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका टाइम न्यूज 98।